फ्रेंड्स, अगर जून की गर्मी में भी आप अपने जेट प्लांट को ऐसे हरा-भरा बनाकर रखना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, तो फिर कुछ केयर टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जेट प्लांट बहुत अच्छे से फैल रहा है और हरा-भरा है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ना मीलीबग है, ना पीली पत्तियाँ हैं और ना ही ये गर्मी में सूख रहा है। क्या करना है आपको? इसको सनलाइट तो चाहिए ये क्योंकि धूप में ही अच्छे से ग्रो करेगा। ये इंडोर प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको अंदर मत रखिए। हाँ, 1-2 दिन के लिए आप अंदर रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट इसको बाहर रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ इसको धूप मिलती रहे। लेकिन दोपहर की धूप से आप इसको थोड़ा-सा बचा लीजिए, तभी ये आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपका मैच्योर प्लांट है, वो फिर भी धूप को सहन कर लेगा, लेकिन जो छोटे-छोटे प्लांट होते हैं, वो ऐसी गर्मी की 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इस टाइम पे हमारे प्लांट जल रहे हैं, पत्तियाँ जल रही हैं, तो ध्यान रखें। पानी इसको तभी दें जब मिट्टी थोड़ी-सी ऊपर से 1-2 इंच सूख जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो पीली पत्तियाँ होने लगेंगी, हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। मिट्टी इसकी बस ऐसे भुरभुरी और हल्की-सी मॉइस्ट बनाकर रखें। ज़्यादा कीचड़ की तरह पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर रूट रॉट हो जाएगा और इसकी रूट्स सड़ जाएँगी और खराब हो जाएगा प्लांट। आप देख सकते हैं मिट्टी अभी भी जून की गर्मी मैंने सुबह पानी दिया तो शाम तक ये ऐसी हो जाती है। तो जून की गर्मी में तो आप डेली पानी दीजिए, लेकिन पानी जब देते हैं आप मॉर्निंग में दीजिए बिल्कुल या फिर शाम को 7-8 बजे पानी दीजिए। धूप में बिल्कुल गर्मी में पानी नहीं देना है। अब देखिए ये मोटी ब्रांच कितना मोटा तना है, तो आप भी ऐसा मोटा तना बनाना चाहते हैं तो मैं क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और बीच-बीच में आप इसको फर्टिलाइज़र के लिए दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। उसके अलावा जो आज फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वो दीजिए, फिर आपका प्लांट भी ऐसे ही घना बनेगा। अभी टाइम है फ्रेंड्स, नर्सरी से ला सकते हैं इसको प्लांट को आप, और नर्सरी से नहीं तो फिर कटिंग से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। एक छोटी-सी कटिंग भी आप इसकी ग्रो कर सकते हैं और एक इतना हार्डी प्लांट है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है। ये कैसे भी पॉट में मिट्टी के, सीमेंट के या फिर प्लास्टिक के पॉट में इजीली ग्रो हो जाता है या फिर सिरेमिक में भी लगा सकते हैं। इसको कई तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि टोपियारी बनानी है और ये ट्री की तरह से करना है या किसी भी तरह मनचाही शेप आप इसको दे सकते हैं। क्योंकि इतना फ्रेंड्स इसकी स्टेम नाजुक सी होती हैं, तो इनको कैसी भी शेप देंगे ये उधर ही ऐसे ही डेवलप होने लगती हैं। अब अगर आपके प्लांट के ये पत्ते पीले हो रहे हैं, देखिए मेरे तो नहीं है, 1-2 ही हो रहा है। अगर ज़्यादा पत्ते पीले हो रहे हैं, एक तो वजह हो सकती है आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, वाटरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उससे भी पत्तियाँ वो ज़्यादा पत्तियों में पानी भर जाता है और वो पीली-पीली होकर के गिरने लगती हैं। और पत्तियाँ अगर सूख रही हैं तो भी पत्तियाँ हमारी सिकुड़ सी जाती हैं पानी की कमी की वजह से। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं इस तरह जंगल की तरफ फैलाना और इसको घना बनाना, तो फिर पिंचिंग प्रूनिंग करते रहिए टाइम-टाइम पर, क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे ही बढ़ता है तभी आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, नहीं तो ऊपर की 2-2 पत्तियाँ वो तोड़ सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं। तो उससे बहुत अच्छा घना ये प्लांट बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये स्टेम जैसे बनानी है मोटी, तो इसके लिए फर्टिलाइज़र दीजिए, कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र दीजिए, तो ये जो तना है बहुत जल्दी मोटा होता है। इसमें ऐसा कोई ख़ास फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी के 4-5 दाने डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो ज़्यादातर नहीं डालती हूँ। जो मैं डालती हूँ वही मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। चाय पत्ती मैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप चाय पत्ती डालिए, नाइट्रोजन है क्योंकि पत्तियों वाला प्लांट है, इसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। तो चाय पत्ती से ज़्यादा नाइट्रोजन किसमें हो सकता है, तो आपके घर में ही है। और फ्री वाली भी जैसे कि हम फेंक देते हैं धो करके, वॉश करके, उसको धो करके अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो दोनों में से या तो आप फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर लीजिए, नहीं तो जो यूज़्ड चाय पत्ती है उसको अच्छे से धोकर सुखा कर ही डालिए, बिल्कुल भी गीली नहीं डालनी है, नहीं तो फंगस लग जाता है मिट्टी में। तो चलिए, मैंने दोनों तरह की ले ली है, 1 चम्मच मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली है और 1-2 चम्मच मैंने यूज़्ड चाय पत्ती ली है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटेशियम होता है, मिट्टी का एरिएशन अच्छा होता है और मिट्टी एसिडिक भी हो जाती है। अब कैल्शियम हमारे पौधे को चाहिए, मोटी हमें स्टेम बनानी है, पत्तियाँ हरी-भरी बनानी हैं, तो इसमें कैल्शियम कैल्शियम और इसमें फ़ॉस्फ़ोरस अच्छी मात्रा में होता है। ये भी फ्री का ही है, छिलके हैं अंडे के छिलके। अगर आपके यहाँ अंडे आते हैं तो इनको फेंकने की गलती ना करें, अच्छे से वॉश करें और सुखा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लें और ये पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करें, कभी भी छिलकों को तोड़ करके यूज़ नहीं करना है। और इससे क्योंकि ये डिकम्पोस्ट बहुत ही स्लो होते हैं, इसलिए पाउडर फॉर्म में ही इसको यूज़ करें। तो ये मैंने 2 चम्मच अंडे के छिलके ले लिए हैं, तो ति इसमें हो चुकी हैं 2 चीज़ें, मतलब यूज़्ड चाय पत्ती है, फ्रेश चाय पत्ती है और अंडे के छिलके और एक हल्दी। क्योंकि अभी देखिए बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम आएगा, मानसून, तो हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे, उसमें कोई फंगस, चींटियाँ, कीड़े ना हों, तो उसके लिए या तो आप नीम खली डाल दीजिए या हल्दी डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच हल्दी ली है।
अब एग शेल्स अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते या आपके यहाँ नहीं आते हैं, अंडे आप नहीं खाते, तो फिर आप चॉक यूज़ कर सकते हैं। चॉक में भी अच्छे से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नहीं तो फिर आप पान की शॉप पे आपको ईज़िली मिलेगा चूना। आप चूना लाइए और पानी में घोल करके थोड़ा-सा डाल दीजिए। कैल्शियम है इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में, तो इन तीनों चीज़ों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक मैं चौथी चीज़ और यूज़ कर रही हूँ, ये है सीवीड ग्रैन्युल्स। ये भी गर्मियों में आप इसको दीजिए, ठंडा फर्टिलाइज़र है। इस टाइम पे पौधों को इसी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और ये एकदम ऑर्गेनिक है। ये जो मैंने चीज़ें आज सारी डाली हैं ऑर्गेनिक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गर्मियों में इस तरह के फर्टिलाइज़र दीजिए, केमिकल मत दीजिए और इन चारों चीज़ों को मिला करके अच्छे से ये पूरा अच्छा फर्टिलाइज़र बन गया है इस पौधे के लिए। 15 दिन में आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको जल्दी-जल्दी भी नहीं डालना है कि 8 दिन बाद फिर डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। महीने में एक बार बस थोड़ी-सी इसमें वर्मी कंपोस्ट डालते रहें। ये पौधा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा आप इसको कुछ भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से अगर घना बनाना चाहते हैं तो बस मैं यही करती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा इसमें मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी-कभी आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना करके उसको एलोवेरा की पत्ती को कट कीजिए और पानी में भिगोइए 1 दिन के लिए और फिर उसको छान करके डाइल्यूट करके डाल दीजिए। वो भी बहुत ही ठंडा-सा एक फर्टिलाइज़र है इस टाइम पे पौधों के लिए। चलिए अब मैं डालने ये देखिए ये है बारिश का पानी। मैं बारिश का पानी हमेशा कलेक्ट करके रखती हूँ, लास्ट ईयर का ही है। अभी बारिश आने वाली है आगे मौसम तो फिर और भरूँगी मैं इसको इसलिए मैं इसको ख़त्म करने वाली हूँ। बीच-बीच में मैं क्या करती हूँ पानी में मिला करके इसको स्प्रे कर देती हूँ पत्तियों के ऊपर। क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छे से नाइट्रोजन होता है, तो आप भी बारिश का पानी ज़रूर कलेक्ट किया कीजिए और बीच-बीच में जैसे गर्मियाँ अभी है, इस टाइम पे थोड़ा-थोड़ा पानी पौधों में भी डाल सकते हैं, पानी में मिलाकर या फिर आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे पौधे बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। अब चलिए मैं बताती हूँ इसके फ़ायदे लगाने के जेड प्लांट को। जेड प्लांट हमारे लिए बहुत ही एक गुड लक प्लांट है। ये एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसके अलावा ये हमारी जो मेंटल वेलनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, इम्प्रूव करता है हमारी मेंटल वेलनेस को और ये फ्रेंड्स सिंबल ऑफ लॉन्गेटिविटी है। तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें और कहते हैं कि धन को चुंबक की तरह भी खींचता है ये पौधा, तो धन का चुंबकीय पौधा भी है। तो इतने फ़ायदे हैं, आप इसको लगाइए। आप थोड़ी टाइम के लिए इसको अंदर रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन परमानेंट इसको अंदर रख मत रखिए। ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और लैगी-लैगी ब्रांचेज़ हो जाएँगे और पीली पत्तियाँ भी हो जाएँगी। इसलिए कोशिश करें इसको बाहर रखें, खुली हवा में रखें और धूप में तो रखें। तो मेरे तो जैसे ही देखिए इतनी धूप में भी वहीं पर रखे रहते हैं जहाँ रखे हुए हैं। तो देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। तो सभी पौधों के ऊपर मैं ये बारिश का पानी आज स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है, पौधे एकदम से जल रहे हैं, तो ये काम करेंगे। ये देखिए टोपियारी कितनी सुंदर लग रही है, छोटी-सी टोपियारी है। तो इसी तरह से आप इस पौधे को ग्रो करें, टोपियारी बनाएँ या फिर ट्री की तरह बनाएँ या फिर ऐसे ही ऐसे फैला दें, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये पौधे। और हरियाली देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रीनरी लग रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखभाल करती हूँ मैं इस प्लांट की और बाकी प्लांट भी आप देख सकते हैं हेल्दी हैं, हरे-भरे हैं। तो आप भी ज़रूर गार्डनिंग कीजिए, पौधे लगाइए अपने घर में क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन देते हैं और हम इनको प्यार देंगे, जितना हम इनकी केयर करेंगे, इतना ये हमें खुश रखते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की जानकारी जो मैंने दी, आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके पास कौन-कौन से पौधे हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।